नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल जागृति कंप्यूटर में। तो आज हम लोग आपके लिए लेके आए हैं एक रैंक फार्मूले का पार्ट 2। मैंने इससे पहले भी एक वीडियो बनाई थी रैंक फार्मूला पे, जिस पे आप लोगों ने काफ़ी प्यार दिया मुझे लगा कि अब मुझे आपके लिए एक प्रोजेक्ट बनाना चाहिए रैंक के लिए, तो मैंने आज आपके लिए एक प्रोजेक्ट बनाया है। मैं आपको बताता हूँ ये प्रोजेक्ट क्या है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं यहाँ पे इस डेटा पे। आप लोग देख रहे होंगे स्क्रीन पर मैंने एक डेटा बनाया है। इस डेटा में हमने पहले थोड़े से डाटा को समझ लेते हैं हम लोग। मैंने यहाँ पर एक सीरियल नंबर बनाया है। यहाँ पर हमारे कुछ सेल्स एग्जीक्यूटिव्स हैं, ये हमारे कुछ कस्टमर्स हैं जिनको हमने कुछ सामान बेचा है। ये सामान हमने इतनी क्वांटिटी में बेचा है और इनका यूनिट प्राइस इतना है और यहाँ पर इनका टोटल अमाउंट इतना है। हम लोग यहाँ पर एक आइटम का कॉलम भी ऐड कर सकते हैं, तो मैंने यहाँ पे कोई आइटम का कॉलम ऐड नहीं किया था, मैं अब कर देता हूँ। आइटम अगर कभी आप लोग स्किप कर देते हैं कोई कॉलम, तो आप यहाँ पे कॉलम ऐड करने के लिए राइट क्लिक करें और यहाँ इंसर्ट में जा कर के आप एक कॉलम पर क्लिक करेंगे, एंटायर कॉलम, और आप ओके कर दीजिए जहाँ पर आपको कॉलम चाहिए। तो हम यहाँ पर एक कॉलम इस तरह से ले सकते हैं। हमने यहाँ पर एक कॉलम बना दिया आइटम का। अब हम थोड़ा डाटा को समझ लेते हैं दोबारा से। जैसे हमने राइट किया यहाँ पे सीरियल नंबर 1 पे कविता, जो हमारी कंपनी की सेल्स एग्जीक्यूटिव है, पूजा को इसने सामान बेचा। सामान था हमारा लैपटॉप। क्वांटिटी 4 लैपटॉप इसने सेल किए थे। एक लैपटॉप हमारा 890 रुपये का था। वैसे लैपटॉप इतने में आता नहीं है, लेकिन ये हमने एक लमसम ऐसे ही अमाउंट रख दिया है, टेम्परेरी अमाउंट है ये, और अगर इतने में मिल जाता है तो बड़ी अच्छी बात है भाई। तो यहाँ पर हम लोगों ने एक लैपटॉप का प्राइस राइट कर दिया 890 रुपये, और यहाँ इसका जो टोटल अमाउंट है वो हमने निकाला इसका मल्टीप्लाई करके, क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय यूनिट प्राइस। तो यहाँ हम इसे निकाल चुके हैं। मैं एक बार आपको बता देता हूँ कैसे मैंने ये सॉल्व किया। वैसे पिछली वीडियोज़ में मैंने आप लोगों को ये बता दिया था। सबसे पहले आप इक्वल टू लगाएंगे और क्वांटिटी वाले कॉलम को आप मल्टीप्लाई करा दीजिए यूनिट प्राइस से। अब आप इसे एंटर कर दीजिए, तो एंटर करने पर आपको इसका टोटल अमाउंट मिल जाएगा। देन अब आप इसे ड्रैग कर दीजिए, आपको ये सारा टोटल मिल जाएगा। ठीक है, इस तरह से हम इसका टोटल निकाल सकते हैं। लेकिन टोटल तो निकल गया, लेकिन अब हम लोग आ जाते हैं मेन मुद्दे पे। मुद्दा हमारा ये था, सेल्स एग्जीक्यूटिव की रैंक की पोजीशन बताइए। ये हमारे सेल्स एग्जीक्यूटिव हैं, इन्होंने टोटल कितना कितना सेल किया और इनकी रैंक पोजीशन क्या है। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग इनका टोटल निकाल लेते हैं। टोटल निकालने के लिए हम लोग यहाँ पे लगाएंगे इक्वल टू सम इफ। सम इफ फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं किसी भी एक पर्टिकुलर नाम का टोटल निकालने के लिए किसी एक रेंज में से। अब जैसे हमसे कहा गया कि आप कविता का टोटल निकालिए, तो मैं कविता का टोटल किस में देख रहा हूँ? मुझे कविता का टोटल देखना है डी कॉलम में, बिकॉज मैंने यहाँ पर सेल्स एग्जीक्यूटिव में उसे देखना है और कविता हमारी सेल्स एग्जीक्यूटिव है। तो हमें इसके सिंटैक्स को समझना है। एक्सेल ने हमें कहा कि हमें रेंज दीजिए, तो हमने रेंज में सेल्स एग्जीक्यूटिव वाले पूरे कॉलम को सेलेक्ट कर दिया। पूरे कॉलम को हम कुछ इस तरीके से सेलेक्ट कर लेंगे, जहां तक हमारा डेटा है हमने उतना सेलेक्ट कर लिया। सपोज हमारा डेटा 20 तक है, तो हमने 20 तक सेलेक्ट कर लिया। और इसके बाद हम इस पूरी रेंज को सेलेक्ट करके और F4 से लॉक कर देंगे। अभी मैंने F4 से लॉक क्यों किया इसे, ये मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूं। अगर आप लोगों को इसके बारे में नहीं पता है तो आप मेरी पिछली वीडियो में जाकर के देख सकते हैं कि हम डॉलर क्यों लगाते हैं, फिर क्यों करते हैं। हम यहाँ पे कोमा लगाएंगे और कोमा लगाने के बाद यहाँ आप देख रहे होंगे क्राइटेरियाज, यहाँ पे आता है क्राइटेरिया। क्राइटेरिया का मतलब होता है हमें इस कॉलम के अंदर किसको देखना है, हमें टोटल किसका निकालना है। तो हमें कविता का टोटल निकालना है, इसलिए हमने इससे कविता को देखा। उसके बाद हमने कोमा लगाया और अब इसने हमसे कहा सम रेंज। सम रेंज का मतलब होता है टोटल अमाउंट। हम लोग यहाँ से टोटल अमाउंट वाले कॉलम को भी सेलेक्ट कर लेंगे सेम रेंज तक। ओके,
अब इसके बाद इसको भी हम लोग फ्रिज कर देते हैं। फ्रिज करने के लिए F4 बटन प्रेस करेंगे आप, जिससे ये रेंज आपकी लॉक हो जाएगी। अब आप ब्रैकेट को बंद कर दीजिए और अब आप एंटर कीजिए, तो आपको यहां पर एक आंसर मिलेगा कविता का टोटल इसने हमें निकाल करके दे दिया। ठीक है। और दोस्तों, अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर जरूर करें, ताकि मैं आप लोगों को ऐसे ही कुछ नए नए वीडियोस आपके सामने लाता रहूं। इससे मेरा मनोबल बनेगा और कुछ नहीं बस, और मैं आपके लिए और अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट लाऊंगा। इसको बस अब आपने करना क्या है, आप इसको ड्रैग कर दीजिए कुछ इस तरीके से। आप इसे ड्रैग कर दीजिए, तो ड्रैग करने पर एक बार में आपको इसका पूरा आंसर मिल जाएगा। अभी देखें हम लोगों ने क्या देखा, कविता ने टोटल सेल इतने का किया था, रवि ने इतने का सेल किया था, मोहित ने इतने का सेल किया था। ओके। और यहाँ सोनू और मनीष ने कुछ सेल नहीं किया, इसलिए इसके सामने 0 हमें मिल गया। ओके। अब एक एंट्री पास करके देख लेते हैं। हम यहाँ पर एंट्री पास करेंगे फोर्थ नंबर पे हमने मनीष को लिखा कि भाई मनीष ने कुछ सामान सेल किया। ये हमारा सेल्स एग्जीक्यूटिव है, इसके पास भी एक कस्टमर आ गया और इसने भी कुछ सामान बेच दिया। अब यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं उस कस्टमर का नाम। जैसे इसके पास एक राजेश नाम का कस्टमर आया और उन्होंने इनसे एक माउस खरीद लिया। अब हम यहाँ पर क्वांटिटी डाल देते हैं कि इन्होंने माउस जो खरीदे वो कितने खरीदे, 2। एक माउस 350 रुपीज़ का था, तो टोटल हमारा कितना हुआ। इसको भी हम लोग ऐसे ही कुछ करेंगे, यहाँ से ड्रैग कर देते हैं, तो यहाँ हमें इसका अमाउंट मिल जाएगा। ओके। अब यहाँ पर भी हम लोग कुछ अमाउंट यहाँ आइटम डाल देते हैं। जैसे हमने यहाँ पर डाल दिया कीबोर्ड और प्रिंटर। ठीक है। अब एक एंट्री और पास करते हैं हम लोग, 5th नंबर की एंट्री। यहाँ पर फिर से कविता ने एक सेल किया, इसने पूजा नाम के कस्टमर को सेल किया, जिन्होंने एक प्रिंटर खरीदा इनसे, और वो प्रिंटर्स हमने क्वांटिटीज बताई इसकी 4 प्रिंटर्स खरीदे और एक प्रिंटर था 2250 रुपये का। अब इसका टोटल देखिए यहाँ पर हमें मिल गया। अच्छा, एक चीज़ और बता दूं मैं आप लोगों को, यहाँ मुझे ड्रैग करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। एक्सेल 4 से 5 एंट्री के बाद ऑटोमेटिकली समझ जाता है कि इसे आगे क्या करना है, ये ड्रैग अपने आप कर देता है। यानी 4 से 5 एंट्री करने के बाद ये आपको ड्रैग करने की ज़रूरत नहीं है। आप जैसे जैसे एंट्री पास करते जाएंगे ये टोटल अपने आप कैलकुलेट करता हुआ चलेगा। जैसे मैं आपको एक बार और एंट्री करके दिखा देता हूँ। 6th नंबर पे हम लोगों ने, हमारे सेल्स एग्जीक्यूटिव सोनू ने इस बार सेल की। भाई इसने तो खाता भी नहीं खोला अभी तक, इसका खाता खोलना भी ज़रूरी है। तो सोनू ने एक यहाँ पे सेल की। ठीक है। सोनू ने किसे सेल की, तो हम लोग यहाँ पर सोनू की सेल्स दिखा देते हैं कि इसने रीता को सामान बेचा, और पेन ड्राइव, इसने एक पेन ड्राइव सेल की। ओके। एक पेन ड्राइव इसने सेल की 250 रुपीज़ की। तो इसका टोटल मैं जैसे एंटर करता हूँ, एक एंटर पर ये एक्सेल समझ लेगा कि मुझे इसका टोटल आगे दे देना है। तो आपको यहाँ फॉर्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं है। ओके। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर सबका टोटल ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो रहा है। अब कविता जितना भी सेल करेंगी उनका टोटल यहाँ पर मिलेगा, रवि जितना भी सेल करेगा उसका टोटल रवि के अकाउंट में मिलेगा, और मोहित जितना भी सेल करेगा उसका टोटल मोहित के अकाउंट में मिलेगा। अब हम इसकी रैंक को समझते हैं कि रैंक किस तरीके से निकलेगा। तो ये मैं आपको पिछली वीडियो में भी बता चुका हूँ, इस बार फिर से बताता हूँ। इज इक्वल टू रैंक लगाएंगे आप यहाँ पर, और आप यहाँ रैंक लगा करके सबसे पहले दे दीजिए इसे नंबर मतलब हमें किस नंबर को रैंक के रेफरेंस रेंज के अंदर देखना है। तो मैंने कहा मुझे इस अमाउंट को देखना है, वो भी इस रेंज के अंदर। ओके। इसे हम फ्रिज कर देते हैं F4 प्रेस करके और कोमा लगाएंगे, और यहां 0 प्रेस करके ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करेंगे, और आप इसे ड्रैग कर दीजिए। सबकी रेंज जैसे ही आप ड्रैग करते हैं सबकी पोजीशन आपके सामने आ जाएंगी कि सब कितनी रैंक पर आते हैं। जैसे कविता रैंक 1 पर है, रवि 2 नंबर रैंक पर है, मोहित 3 नंबर, सोनू 5 नंबर और मनीष 4 नंबर।
तो मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और कमेंट जरूर करना, ताकि मैं आपके लिए ऐसे ही मज़ेदार वीडियोस लाता रहूं। धन्यवाद।